अध्याय 2। ईश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। मैं यह मानकर शुरुआत करूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व का मुद्दा सुलझ चुका है। हम सभी मानते हैं कि ईश्वर है। सच जानने की चाह रखने वालों के तौर पर हमें एक कदम और आगे बढ़कर यह जानना होगा कि वह किस तरह का ईश्वर है। ईश्वर सबसे बड़ा अनजान है। गॉड इज ग्रेटेस्ट अननोन। हमें इस अनजान के बारे में जानने के लिए कुछ समय देना होगा। अब अगला कदम यह जानना है कि वह किस तरह का ईश्वर है। धर्म का जन्म। पिछले कुछ हजार सालों से इंसान ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। क्या वह दयालु है या न्यायप्रिय? क्या वह हमारे प्रति उदासीन है या इंसानी मामलों में उसे बहुत दिलचस्पी है? इस तरह के सवाल ही सभी इंसानी धर्मों की असली वजह है। धर्म क्या है? धर्म ईश्वर के बारे में इंसान की खोज और उसकी व्याख्या है। इन व्याख्याओं के जरिए अलग अलग लोगों ने ईश्वर के बारे में अलग अलग धारणाएं बनाई है। ईश्वर कैसा है? यह एक बड़ा सवाल है। यह एक बहुत गंभीर सवाल भी है। हम सभी ने कभी ना कभी इस विषय पर सोचा है। हो सकता है कि जब हम 5 साल के थे तब भी हमारे नन्हे दिमाग में यह सवाल आया हो। पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सभी लोग इस सवाल से प्रभावित रहे हैं। कुछ सोचने, विचारने और देखने परखने के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से मन में आता है। ईश्वर के बारे में मनुष्य का अनुमान। परंतु ईश्वर के बारे में अटकलें लगाने वाला व्यक्ति एक चींटी के मनुष्य को समझने के प्रयास के समान है। उस छोटे से जीव के लिए हमारे जीवन, स्वभाव और मन को समझना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार हमारे लिए ईश्वर को समझना असंभव है। इसी कारण पिछले कुछ हजार वर्षों में सभी प्रकार के लोगों, धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों, फिलोसोफर्स ने उनके बारे में बहुत चिंतन किया है। ईश्वर इस पूरे समय क्या कर रहे थे? क्या वे हमारे प्रति उदासीन रहे हैं या उन्होंने स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने का प्रयास किया है? ईश्वर का दृष्टिकोण क्या है? क्या आपको लगता है कि वे कहेंगे, मैं ईश्वर हूं और मेरा मनुष्य से कोई लेना देना नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं ईश्वर के रूप में स्वर्ग में रहूंगा, मनुष्य अज्ञानी रहे? या क्या आपको लगता है कि वे स्वयं को मनुष्य के सामने प्रकट करने और उससे मिलने की इच्छा रखते हैं? जब मैं भारत में था तो मैंने कुछ लोगों को कीलों वाले बिस्तर पर नग्न लेटे हुए देखा। कुछ लोग जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलते थे। ये लोग ईश्वर की खोज में अपनी बहुत सारी ऊर्जा लगाते थे। ईश्वर ने उनके लिए क्या किया है? क्या उसने खुद को छिपा लिया और उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? क्या उसने खुद को हमेशा एक रहस्य नहीं बनाए रखा है? यह एक बड़ा सवाल है। ईश्वर कैसा है? ये जानने के लिए हमें इस पर वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से विचार करना होगा। परमेश्वर ही जीवन है। कुछ साल पहले मैंने चेलू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने इसी तरह के विषय पर बात की थी। मैंने कहा कि इंसान एक जीव है जिसमें जीवन होता है। ईश्वर भी जीवन है। इंसान का जीवन निचले जानवरों के जीवन से ऊंचा होता है और ईश्वर का जीवन इंसान के जीवन से भी ऊंचा होता है। मैंने स्टूडेंट से पूछा, चूंकि हम जानते हैं कि सभी जीवित जीवों में कुछ आम नियम होते हैं और वे कुछ आम गुण दिखाते हैं, तो क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बतानी शुरू की। आखिर में हमने चर्चा का सार इस तरह निकाला, सभी जीवित जीवों में 2 आम गुण होते हैं। आप इन गुणों को उनके आम लक्षण या उनके आम नियम कह सकते हैं। पहला, हर जीवन खुद को बचाए रखना चाहता है। उसमें खुद को आगे बढ़ाने, रिप्रोड्यूस करने की प्रवृत्ति होती है। उसमें अपनी अगली पीढ़ी पैदा करने और अपना जीवन आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। दूसरी बात, हर जीव दूसरे जीवों के साथ मेल जोल रखना चाहता है। वह अकेले नहीं रह सकता। जब किसी इंसान को दूसरे इंसान का साथ नहीं मिलता तो वह कुत्तों, बिल्लियों, मछलियों या पक्षियों के पास जाता है और जानवरों से दोस्ती कर लेता है। सभी जीवित प्राणियों की यही चाहत होती है कि उन्हें साथ मिले। जीवन की इन 2 विशेषताओं, खुद को बचाए रखना और दूसरों के साथ मेल जोल, इसके आधार पर ही इंसानी सरकार के कानून बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मौत की सजा दोषी की अपनी जान बचाने की इच्छा को दिखाती है। सजा का मतलब है ऐसी जिंदगी को छीन लेना या खत्म कर देना।
यह किसी जीवन को तकलीफ पहुंचाने का एक तरीका है। जेल की सजा, जो कम गंभीर सजा मानी जाती है, व्यक्ति को दूसरों के साथ मेल जोल से अलग कर देती है। जीवन के इस सिद्धांत का उल्टा होना ही उसके लिए तकलीफ बन जाता है। इससे पता चलता है कि सजा जीवन के सिद्धांतों के अनुसार ही दी जाती है। इन दो मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आइए ईश्वर के जीवन पर विचार करें। ईश्वर मनुष्यों से कहीं उच्च स्तर के जीव है। वे स्वाभाविक रूप से जीवन के इसी नियम से संचालित होते हैं। हम ईश्वर को उनके जीवन की विशेषताओं और विशिष्ट गुणों से जान सकते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर मनुष्य के साथ संगति रखना चाहते हैं या नहीं। नेचुरल रिलीजन वर्सेस रेवलेशनल रिलीजन। प्राकृतिक धर्म बनाम ईश्वरीय ज्ञान या प्रकाशन पर आधारित धर्म। धर्म दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक धाराओं पर आधारित धर्म और ईश्वरीय ज्ञान या रेवलेशन पर आधारित धर्म। प्राकृतिक धर्म की शुरुआत इंसान को केंद्र में रखकर होती है। इंसान ही ईश्वर की खोज करता है और उनके बारे में अध्ययन करता है। तो फिर ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित धर्म क्या है? यह धर्म सीधे ईश्वर से आता है, वही हमें बातें बताते हैं। इंसान के विचार अक्सर बेकार की कल्पनाएं होती है। सिर्फ ईश्वर का ज्ञान ही भरोसेमंद होता है। ईसाई धर्म या मसीहत दूसरे सभी प्राकृतिक धर्मों से अलग है, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान से आया धर्म है। मसीहत की शुरुआत ईश्वर से होती है। ईश्वर ही इंसान को खोजने आते हैं, ना कि इंसान ईश्वर को खोजता है। मैं आपको ईसाई धर्म या मसीहत को मानने या बाइबल पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस कुछ अनुमान लगाऊंगा। हम इस विषय पर वैसे ही बात करेंगे जैसे हम ज्योमेट्री या ज्यामिति का कोई सवाल हल करते हो। हम अनुमानों से शुरुआत करेंगे और फिर एक एक करके अपने तर्क देंगे। हम अपने तर्कों की जांच करेंगे कि क्या वे सही हैं और क्या हमारे नतीजे तार्किक हैं। गणित की तरह ही कुछ सवालों में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जबकि कुछ में पीछे की ओर। कुल मिलाकर आखिर में हम यह बता पाएंगे कि कोई अनुमान सही है या नहीं। कुछ मान्यताएं। हमें कुछ मान्यताएं माननी होगी। पहली यह कि ईश्वर का अस्तित्व है। असल में इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने मान लिया है कि ईश्वर है, वह एक ऐसी सत्ता है जिसका कोई मकसद है। दूसरी बात, हम यह मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा है कि वह खुद को इंसान के सामने जाहिर करे। अगर ईश्वर खुद को इंसान के सामने जाहिर करना चाहता है और चाहता है कि हम उसे जाने, तो वह ऐसा कैसे करता है? वह हमें अपने बारे में कैसे बता सकता है? अगर वह हमसे गरज के जरिए, थंडर के जरिए बात करे या बिजली के जरिए हमें कुछ लिखे, तो हम उसका संदेश समझ नहीं पाएंगे। तो फिर ईश्वर हमें अपने बारे में कैसे बताता है? ईश्वर स्वयं को कैसे प्रकट करते हैं? यदि उन्हें स्वयं को प्रकट करना है और यदि वे चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, तो उन्हें अनिवार्य रूप से मानवीय साधनों के माध्यम से ही ऐसा करना होगा। तो फिर मनुष्य एक दूसरे से संवाद करने के सामान्य तरीके क्या है? पहला, वे बोलकर और दूसरा लिखकर। संचार के सभी साधन, चाहे वो टेलीग्राफ, टेलीफोन, संकेत या प्रतीक हो, इन दो श्रेणियों में शामिल है। यदि ईश्वर को स्वयं को प्रकट करना है तो उनके लिए ऐसा करने के केवल यही दो साधन है। फिलहाल हम बोलने के पहलू को अलग रखते हैं। हम देखेंगे कि ईश्वर लेखन के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से हमसे कैसे संवाद करते हैं। अगर ईश्वर राइटिंग्स, लेखन के जरिए खुद को जाहिर करते हैं, तो सदियों से अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई किताबों में से कोई एक किताब ऐसी जरूर होगी जो ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई हो। यह एक बहुत जरूरी कसौटी है। अगर ऐसी कोई किताब मौजूद है तो यह न सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है, बल्कि इसमें हमारे लिए उनका लिखित संदेश भी होता है। तो क्या ऐसी कोई ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई किताब है? ऐसी किताब की खोज में आइए सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा करें। मान लीजिए कि मैं किसी पब्लिशर से कोई किताब मंगवाना चाहता हूँ। अगर मैं उसे किताब का नाम और लेखक का नाम बता सकूं, तो उसे मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं किताब का नाम और लेखक का नाम भूल जाऊं, तो मैं पब्लिशर को उसकी खासियतें बता सकता हूं, जैसे कि उसमें क्या क्या है, उसका साइज, रंग, बाइंडिंग वगैरह। फिर पब्लिशर अपनी सभी किताबों में खोज करेगा और वह किताब ढूंढ लेगा जो मुझे चाहिए। इस ब्रह्मांड में ईश्वर की भी एक किताब है। हम उसे कैसे ढूंढे?
सबसे पहले हमें उसकी खासियतें जाननी होगी। अगर कोई ऐसी किताब है जिसे ईश्वर ने लिखा है, तो उसे ईश्वर की किताब कहने से पहले उसमें कुछ खास शर्तें या खूबियां होनी चाहिए। 4 योग्यताएं। आइए कुछ प्रस्ताव रखें। यदि ईश्वर द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक है तो उसमें सर्वप्रथम ईश्वर का उल्लेख होना चाहिए। उसमें यह बताया जाना चाहिए कि वह ईश्वर की ओर से है और उसका लेखक ईश्वर है। यही पहली योग्यता है। दूसरा, उसमें एक ऐसा नैतिक स्वर या मोरल टोन होना चाहिए जो हमारे सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक उच्च हो। यदि वह मनगढ़ंत है तो वह अधिक से अधिक मनुष्य के समान स्तर की ही हो सकती है। तीसरा, यदि कोई दिव्य पुस्तक है तो उसमें हमें इस संसार के अतीत और भविष्य के बारे में बताया जाना चाहिए। केवल ईश्वर ही स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। केवल इन बातों को बताकर ही हम उसे ईश्वर के रूप में जान सकते हैं। चौथा, यह पुस्तक सरल और सुलभ होनी चाहिए ताकि सभी इसे प्राप्त कर सके और समझ सके। यदि दुनिया में ऐसी केवल एक ही पुस्तक हो तो उसे केवल कुछ ही लोग देख पाएंगे। यह तब तक कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी जब तक कि वह सभी के लिए सुलभ ना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समूह है जो दावा करता है कि उनके पास ईश्वर की एक पुस्तक है। यह सोने से खुदी हुई है और उसमें केवल 12 पृष्ठ है। ऐसी पुस्तक चीनियों के लिए सुलभ नहीं होगी। ईश्वर हमें कभी ऐसी पुस्तक नहीं लिखेंगे जिसे हम देख ना सके। अब मामला सरल हो गया है। आइए इन 4 शर्तों को एक बार फिर दोहराते हैं। पहला, यदि ऐसी कोई पुस्तक मौजूद है तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि उसका लेखक ईश्वर है। दूसरा, उसमें उच्च नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तीसरा, उसमें ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य का विस्तृत वर्णन होना चाहिए। चौथा, वह उपलब्ध होनी चाहिए। आइए मानव सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को चुनकर इन योग्यताओं के आधार पर उनकी जांच करें ताकि पता चल सके कि कोई हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। अच्छी किताबें। हम उन किताबों से शुरुआत करेंगे जिन्हें आमतौर पर अच्छा माना जाता है। आइए कन्फ्यूशियस की चीनी क्लासिक किताबों को लें। वे पहली शर्त के आधार पर ही बाहर हो जाती है क्योंकि उनमें से किसी के भी बारे में यह दावा नहीं किया जाता है कि उन्हें ईश्वर ने लिखा है। उनमें नैतिकता की ऊंची बात तो है, लेकिन वे दुनिया, ब्रह्मांड और इंसान की उत्पत्ति और नियति के बारे में कुछ नहीं बताती। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेकार किताबें हैं। इसका मतलब बस इतना है कि उनमें वे खूबियां नहीं है जिनकी हमें तलाश है। वे वैसी किताबें नहीं है जिनकी हमें जरूरत है। आइए अन्य संस्कृतियों के क्लासिक ग्रंथों की ओर रुख करें। प्रसिद्ध रचनाओं के असंख्य ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पहली कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वे सभी स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। वे दर्शन या नैतिकता में उत्कृष्ट कृतियां हो सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर द्वारा नहीं लिखे गए हैं, न ही वे ईश्वरी प्रेरणा से प्रेरित है। हमें उन्हें अलग रखना होगा। भारत में ऋग्वेद नामक एक ग्रंथ है। एक समय यह हिंदू धर्म पर हावी था, हालांकि यह दावा नहीं करता कि इसे ईश्वर ने लिखा है। एक अन्य ग्रंथ अवेस्ता, जिसे जोरोएस्टर नामक एक फारसी लेखक ने लिखा था, मध्य पूर्व में भी अत्यंत प्रभावशाली है। यह भी ईश्वर की रचना होने का दावा नहीं करता। इसके अलावा इसका नैतिक स्वर विशेष रूप से प्रशंसनीय नहीं है। चलिए अब मोहम्मदवाद के कुरान की बात करते हैं। यह हमें उपलब्ध सबसे निकटतम ग्रंथ है। यह हमें बताता है कि यह ईश्वर की रचना है। यह पहली शर्त को पूरा करता है, हालांकि यह दूसरी शर्त पूरी नहीं करती, क्योंकि इसका नैतिक स्तर बहुत नीचा है। जिसमें जिस स्वर्ग का वर्णन है वह वासना और शारीरिक सुखों से भरा है। ईश्वर कभी भी ऐसी अनैतिकता और बेलगामपन वाली किताब नहीं लिख सकते। इसलिए यह किताब नैतिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सिर्फ यही एक किताब है जो चारों शर्तों को पूरा करती है। सारी किताबों को देखने के बाद आखिर में आपको बाइबल पर ही आना होगा। अगर परमेश्वर इंसान से बात करना चाहते हैं और अगर वे लिख कर ऐसा करते हैं तो यही वह एकमात्र किताब है जो चारों परीक्षाओं में खरी उतरती है। इसलिए यही वह किताब होनी चाहिए जो परमेश्वर ने इंसान के लिए दी है। यह किताब क्या कहती है? पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में, कानून की किताबों में कम से कम 500 बार यह कहा गया है, प्रभु ऐसा कहते हैं। पुराने नियम की दूसरी किताबों में भी यह बात लगभग 700 बार दोहराई गई है।
नए नियम न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर की बातों के जिक्र के अलावा बाइबल में 2000 से ज्यादा बार इसके ईश्वरीय मूल डिवाइन ओरिजिन होने का दावा किया गया है। अगर परमेश्वर का इंसान से बात करने का कोई इरादा नहीं है तो हम इस किताब को भूल सकते हैं, लेकिन अगर वे लिख कर इंसान से बात करते हैं तो इस किताब की कीमत बहुत ज्यादा है। क्या आपको कोई और ऐसी किताब मिल सकती है जिसके लेखक के तौर पर परमेश्वर का नाम इतनी बार लिखा गया हो? हमें यह देखना होगा कि क्या बाइबल दूसरी शर्त को पूरा करती है। आइए इसके नैतिक नजरिए पर एक नजर डालें, इसके नैतिक लहजे पर नजर डालें। जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा है वह मानता है कि इसमें सबसे ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड, नैतिक स्तर है। सबसे अच्छे लोगों के, नेक लोगों के पाप भी इसमें दर्ज है और बिना किसी दया के, रियायत के उनकी बुराई की गई है। एक बार बाइबल का कट्टर विरोधी एक आदमी से उसके बेटे ने पूछा, आप बाइबल के इतने सख्त विरोधी क्यों हैं? उसने जवाब दिया, अगर मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा तो यह मेरी बुराई करेगा। यह किताब हमें आसानी से बच निकलने नहीं देती। आम इंसानी सोच यह है कि शादी के बाहर किए गए सभी यौन संबंध व्यभिचार माने जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि मन में बुरा विचार आना भी व्यभिचार है। इंसानी नैतिकता हत्या को ही गुनाह मानती है, लेकिन बाइबल दिल में थोड़ी सी नफरत को भी हत्या के बराबर मानती है। हम उस व्यक्ति को माफ करने वाला मानते हैं जो अपने दुश्मन से बदला लिए बिना उसे छोड़ देता है, लेकिन बाइबल इंसान को अपने दुश्मन से भी प्यार करने का आदेश देती है। इसका नैतिक स्तर कितना ऊंचा है और इसके मानकों के सामने हम कितने नीचे हैं। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि यह इंसानियत के लिए सबसे अच्छा नैतिक नियम पेश करती है। भूतकाल और भविष्यकाल। इसके अलावा यह किताब ब्रह्मांड के बीते हुए समय और भविष्य के बारे में विस्तार से बताती है। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा कि वह बाइबल की हर बात पर यकीन कर सकता है सिवाय जेनेसिस, उत्पत्ति और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के उन हिस्सों के जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत और उनके भविष्य के बारे में बताया गया है। मैंने उससे कहा कि अगर यह सच में ईश्वर की किताब है तो इसमें ये बातें जरूर होनी चाहिए। अगर बाइबल में जेनेसिस और रेवलेशन ना होते, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य ना होते, तो यह किसी दूसरी किताब जैसी ही होती और हमें कोई दूसरी किताब ढूंढनी पड़ती। यह वह किताब नहीं होती जो हमें चाहिए, लेकिन दुनिया की पिछली हालत और उसके भविष्य के बारे में इसमें लिखा गया है, इसलिए तीसरी शर्त भी पूरी होती है। 20 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी। ऐसी किताब का सर्कुलेशन कितना है? पिछले साल में 20 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी थी। क्या आप किसी और ऐसी किताब का नाम बता सकते हैं जिसका सर्कुलेशन इतना ज्यादा हो? और तो और यह आंकड़ा सिर्फ पिछले साल तक ही सीमित नहीं है, हर साल यह संख्या लगभग उतनी ही रही है। एक तरह से यह किताब बहुत लोकप्रिय है, दूसरी तरह से यह आपके हाथ में चुभने वाले कांटे की तरह है। यह आपको चुभती है। यह किताब सिरदर्द पैदा करती है। यह इंसान के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि यह इंसान को इसका विरोध करने पर भी मजबूर करती है। इसके बावजूद इसकी सालाना बिक्री 20 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा इस किताब का अनुवाद 720 से ज्यादा भाषाओं में किया गया है। हर देश और हर जाति के लोगों के बीच इस अनोखी किताब का अनुवाद मौजूद है। दुनिया में कहीं भी किसी के लिए भी बाइबल पाना बहुत आसान है। अगर ऋग्वेद ईश्वर की किताब होती तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी उसे ना पा सकने की वजह से खत्म हो जाती। अगर आप मेरे हाथ में ऋग्वेद थमा भी दें तब भी मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ईश्वर से जुड़ सकते हैं तो मेरी किस्मत में तो नर्क जाना ही लिखा है। अगर यह मौका सिर्फ भारतीयों को ही मिले तो हम चीनी और दूसरी जातियों के लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अगर ईश्वर ऋग्वेद के जरिए बात करते हैं तो वह किताब हमें कहाँ मिलेगी? शायद उसकी असली कॉपी हमें लंदन म्यूजियम में ही मिल पाए, और हो सकता है कि उसमें भी ईश्वर के इंसानों को दिए गए संदेश का असली मतलब ना हो। एक पूरी किताब। इतना ही नहीं, बाइबल में 66 किताबें हैं। इसे पुराने और नए नियम, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट में बांटा गया है। इसे कम से कम 30 लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों ने लिखा था।
पहली किताब लिखे जाने से लेकर आखिरी किताब पूरी होने तक का समय 1600 साल से भी ज्यादा है। इन्हें अलग अलग जगहों में लिखा गया था, कुछ बेबीलोन में, कुछ इटली में, कुछ एशिया माइनर के कोने में, तो कुछ भूमध्य सागर के दूसरे कोने में लिखी गई। इसके अलावा लिखने वालों की पृष्ठभूमि भी अलग अलग थी। कुछ शास्त्री वकील थे तो कुछ मछुआरे, इनमें राजकुमार भी थे और चरवाहे भी। अलग अलग पृष्ठभूमि, भाषाओं, माहौल और समय के लोगों की लिखी इन सभी चीजों को एक साथ रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि फिर भी एक पूरी किताब है ये। जो लोग एडिटिंग का काम करते हैं वे जानते हैं कि अलग अलग लेखकों के लिखे कुछ लेखों को एक साथ लाने के लिए यह जरूरी है कि लेखकों की एकेडमिक उपलब्धियां और नजरिया एक जैसा हो। यहाँ तक कि जब एकेडमिक स्तर और नजरिया एक जैसा हो तब भी 5 या 6 लेखों को एक साथ रखने पर टकराव और विरोधाभास हो सकते हैं। लेकिन बाइबल, जिसकी सामग्री जटिल है, कंटेंट थोड़ा मुश्किल है और जिसमें इतिहास, कविता, कानून, भविष्यवाणियां, जीवनियां और सिद्धांत शामिल है और जिसे अलग अलग समय और अलग अलग हालात में बहुत से अलग अलग लोगों ने लिखा था, फिर भी जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे हैरानी की बात है कि एक ही लगातार चलने वाली किताब की तरह लगती है। इसमें कोई टकराव या विरोधाभास नहीं है, वे मानो एक ही लय में लिखी गई है। ईश्वर का हाथ। अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ें तो आपको मानना पड़ेगा कि इन सभी लेखों के पीछे ईश्वर का हाथ है। अलग अलग समय और जगहों पर अलग अलग बैकग्राउंड और सोच वाले 30 से ज्यादा लोगों ने 66 किताबें लिखी। जब आप इन्हें एक साथ रखते हैं तो ये ऐसे जुड़ जाती हैं जैसे किसी एक ही व्यक्ति ने इन्हें लिखा हो। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, ईसा मसीह से 1500 साल पहले लिखी गई थी और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, ईसा मसीह के 95 साल के बाद लिखी गई थी। इनके बीच 1600 साल का अंतर है। एक किताब शुरुआत के बारे में बताती जबकि दूसरी दुनिया के अंत की बात करती है। फिर भी जो कुछ जेनेसिस, उत्पत्ति में शुरू होता है उसका समापन रेवलेशन में होता है, प्रकाशित वाक्य में होता है। इस अद्भुत बात को इंसानी नजरिए से नहीं समझाया जा सकता। इसका हर शब्द ईश्वर ने इंसानों के जरिए लिखवाया है। पूरी रचना के पीछे ईश्वर ही प्रेरणा देने वाले हैं। बाइबल के लिए जान देना। इस किताब के बारे में एक और खास बात है, यह किताब खुद जीवन देने वाली है, फिर भी अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है। एक समय ऐसा था जब जो कोई भी इस किताब को अपने हाथ में लेता था उसे तुरंत मार दिया जाता था। इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य रोमन साम्राज्य था। एक समय ऐसा आया जब इस साम्राज्य ने इस किताब को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जिसके पास भी यह किताब होती थी उसे बेरहमी से सताया जाता था और बाद में मार दिया जाता था या जला दिया जाता था। उन्होंने हजारों लोगों को खत्म कर दिया और बाइबल की अनगिनत कापियां जला दी। उन्होंने उस जगह पर एक स्मारक भी बनाया जहां उन्होंने ईसाइयों को मारा था। उस पर लिखा था, ईसाई धर्म यहाँ दफन है। उन्हें लगा कि जब वे सारी बाइबल जला देंगे और सभी ईसाइयों को खत्म कर देंगे तो वे ईसाई धर्म को, मसीहत को अपने पैरों के नीचे पड़ा देखेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद बाइबल फिर से वापस आ गई। इंग्लैंड जैसे देश में जिसमें ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म मान लिया है, अगर आप अलग अलग जगहों पर जाए तो आपको मसीह के लिए शहीद हुए लोगों की कब्र मिल सकती है। आपको ऐसी जगह भी मिल सकती है जहां कभी बाइबल चलाई गई थी, या आपको कोई ऐसी समाधि मिल सकती है जो बताए कि किसी व्यक्ति ने बाइबल का विरोध करने के लिए अपनी जिंदगी में कितनी कोशिशें की और कितनी किताबें लिखी। एक जगह आपको बता सकती है कि वहां कभी बाइबल जलाई गई थी और दूसरी जगह बता सकती कि वहां कभी ईसाइयों को मारा गया था। एक साइन पोस्ट आपको शहादत की मूर्ति की ओर इशारा कर सकता है और दूसरा बाइबल जलाने की जगह की ओर। ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोगों ने इस किताब का विरोध करने की इतनी कोशिश की है? ऐसा क्यों है कि लोग दूसरी किताबों को तो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन इस किताब का या तो पूरे दिल से विरोध करते हैं या फिर इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? यहाँ जरूर कुछ खास बात है। भले ही आप यह ना माने कि यह ईश्वर का वचन है, लेकिन आपको यह मानना ही होगा कि इस किताब में कुछ तो अनोखा है। यह आपको जाने नहीं देगी। यह किताब बहुत ही सरल और आसान लगती है।
अगर ऐसे ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो यह ब्रह्मांड, पृथ्वी, पेड़ पौधे और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में बताती है। यह भी बताती है कि उन्होंने अपने राज्य कैसे बनाए और आखिर में उनका अंत कैसे होगा। बस इतना ही, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर भी सदियों से इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा है। आज भी यह हमारे पास है। इसके अलावा अगर आप यह नहीं मानते कि यह सच है तो आपको यही मानना होगा कि यह झूठ है। आप कई किताबों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस किताब को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ना ही यह आपको नजरअंदाज करेगी। यह आपको जाने नहीं देगी। यह आपसे एक फैसला चाहती है। यह आपको बिना प्रभावित किए आगे नहीं बढ़ेगी। भविष्यवाणी का पूरा होना। इस किताब की एक और खास बात यह है कि इसका लगभग आधा हिस्सा भविष्यवाणियों से भरा है। इन भविष्यवाणियों में से लगभग आधी पूरी हो चुकी है। बाकी आधी भविष्यवाणियां भविष्य के लिए हैं और उनके पूरे होने का इंतजार है। उदाहरण के लिए उसमें मोआब और अम्मोन देश और टायर और सीदोन शहरों के भविष्य के बारे में बताया गया था। आज जब लोग बड़े शहरों की बात करते हैं तो वे लंदन और शंघाई का जिक्र करते हैं। उस समय टायर और सीदोन बड़े शहर थे। वे प्राचीन दुनिया के दो मुख्य शहर थे। उन दोनों शहरों के बारे में की गई सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। एक बार मैं मध्य पूर्व में था। किसी वजह से मैं उन दो जगहों पर नहीं जा पाया। हालांकि मैंने उन शहरों की 2 तस्वीरें खरीदी। उन तस्वीरों को देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे बाइबल पर यकीन करना ही पड़ा। भविष्यवाणी की गई थी कि अगर ये 2 बड़े शहर पश्चाताप नहीं करेंगे तो वे बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। उनकी जमीन चट्टानों और कंकड़ पत्थरों के ढेर में बदल जाएगी, जहां मछुआरे अपना जाल सुखाने आएंगे। मैंने जो तस्वीरें खरीदी थी उनमें किनारे पर सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावें और खुले जाल ही दिख रहे थे। यह एक छोटी सी बात है जो बाइबल की भविष्यवाणियों की सच्चाई को साबित करती है। अगर आप पिछली घटनाओं की तुलना बाइबल की भविष्यवाणियों से करें तो आप पाएंगे कि वे सभी एक दूसरे से मेल खाती है। एक और उदाहरण के तौर पर मसीह के जन्म को लें। यशायाह ने मसीह के आने से कुछ 100 साल पहले ही एक कुंवारी स्त्री के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की भविष्यवाणी की थी। बाद में सचमुच उनका जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। वह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। जैसे अतीत की भविष्यवाणियां पूरी हुई, वैसे ही भविष्य की भविष्यवाणियां भी जरूर पूरी होगी। वह किताब मिल गई है। अगर ईश्वर इंसान से बात करना चाहते हैं तो उन्हें बातचीत के आम इंसानी तरीकों का ही इस्तेमाल करना होगा। उन्हें इंसानी भाषा या इंसानी लेखों का सहारा लेना होगा। दूसरे शब्दों में, दुनिया में एक ऐसी किताब होनी चाहिए जो सीधे ईश्वर की ओर से मिली हो। अगर ऐसी कोई किताब है तो उसमें वे 4 बातें जरूर होनी चाहिए जिनका हमने जिक्र किया था। अब हम कह सकते हैं कि ऐसी किताब मिल गई है। यह किताब हमें बताती है कि ईश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वे इस किताब के जरिए हमसे बात करते हैं। इसके जरिए ईश्वर अब कोई अनजान हस्ती नहीं रह गए हैं। अब हम उन्हें जान सकते हैं। यह किताब बाइबल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे पढ़ेंगे।